ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर इतने सारे रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस टाइप के सर्किट के लिए हम जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा उल्टी तरफ से निकालते हैं। किसी भी सर्किट में कंपोनेंट्स दो तरह से जोड़े जा सकते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी में और समानांतर में। या फिर इसके अलावा एक तीसरा भी तरीका हो सकता है जिसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल को एक साथ कंबाइन कर दें। मतलब इस टाइप के सर्किट में आपको कंपोनेंट सीरीज और पैरेलल दोनों में देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कंपोनेंट्स को हेड टू टेल जोड़ा जाता है, यानी कि एक की दुम से दूसरे का सर। मतलब मान लो एक पहला रजिस्टर है तो इसकी जो दुम है इससे हम दूसरे रजिस्टर का सर जोड़ेंगे, ऐसे ही दूसरे से तीसरे का सर, ऐसे ही तीसरे की दुम से चौथे का सर। इस चेन को हम जितना चाहे उतना लंबा खींच सकते हैं। अब पैरेलल में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स के पहले पॉइंट्स होते हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, और जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं उन सबको एक साथ। मतलब मान लो एक रजिस्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन सबको जो पहले पॉइंट्स हैं इन सबको हम एक साथ जोड़ देंगे और दूसरों को एक साथ, यानी कि इन सबके सर से सर जोड़ दिए जाते हैं और दुम से दुम जोड़ दी जाती है। अब आते हैं रजिस्टर्स की टोटल वैल्यू के कैलकुलेशन पे। मान लो यह है R1, यह है R2, यह है R3, यह है R4। इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी है 6 और इसकी है 8। अब जब भी हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टोटल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे सीधा सीधा ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये मैं बात कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की। मतलब यहाँ पे 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, तो यहाँ पे निकला 20 ओम। लेकिन पैरेलल में इनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है। मान लो ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4, और इनकी सेम वैल्यूज़ है, यानी कि 2 4 6 8। अब हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर हम 1 में R की वैल्यू निकालते हैं। मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1 यहाँ पे R1 की वैल्यू है 2, यानी कि 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब यहाँ पे R की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सबको ऐड करना होगा बस। तो 1/R इज इक्वल टू, अब इन सबको ऐड करने का जो तरीका है वो हमें बहुत ही पहले छोटी क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन सबका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का मतलब कोई भी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सबसे डिवाइड हो सकती हो। अब यहाँ पे ऐसी संख्या क्या है, 24। वैसे एलसीएम निकालने का भी एक छोटा तरीका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उम्मीद है वो आप सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम इनका निकलेगा वो होगा 24, क्योंकि 24 ऐसी संख्या है जो कि 2 से 4 से 6 से और 8 से सबसे डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे यहाँ है 24, तो इन सबके यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। 1/2 इंटू 24, यहाँ पे 12, 12 बन जा 12। ऐसे ही 1/4 से करेंगे, 1/4 इंटू 24, यहाँ पे है 6 प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पे 1/6 4 प्लस 4, ऐसे ही 1/8, यानी कि 3। तो यहाँ पे 1/R की वैल्यू आई 12 6 4 3, यानी कि 25, 25/24। अब ये वैल्यू है 1/R की। 1/R इज इक्वल टू 25/24 है, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए R की। अब यहाँ पे हम 1/R को उल्टा कर देंगे तो हमें मिलेगा R। तो R इज इक्वल टू होगा, हम साथ में इसको भी उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 24/25। ये जो वैल्यू है 24/25 ये 1 से भी छोटी है, यानी कि अगर आप 2 ओम 4 ओम 6 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ो तो उनको जो आपको टोटल वैल्यू देखने को मिलेगा वो 1 से भी छोटा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, और सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी कॉम्बिनेशन पे। ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर इतने सारे रजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और हमें जो वैल्यूज़ की निकालनी है वो यहाँ और यहाँ के हिसाब से निकालनी है। तो इस टाइप के सर्किट के लिए हम जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा उल्टी तरफ से निकालते हैं। मतलब हमें इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि इन सभी रजिस्टर्स की वैल्यू 2-2 ओम है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये और ये दोनों एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में क्या होता है, वैल्यू प्लस हो जाती है, यानी कि 2 2। तो मतलब यहाँ पे हो गई 4 ओम, यानी कि इन दोनों रजिस्टर्स को हम एक ही 4 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ये हो गया यहाँ पे 4 ओम। अब ये और ये जो है दोनों एक साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्या होता है, इसकी वैल्यू 2 ओम। तो 1/2 प्लस 1/4, तो निकला 4, 2 प्लस 1, यानी कि 3/4, और ये थी 1/R की वैल्यू, यानी कि 4/3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जिस रजिस्टर की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो होगी 4/3। मतलब हम इन दोनों को अब यहाँ पे एक और रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 4/3 हो। अब यहाँ पे हमने एक ही रजिस्टर लगा दिया जिसकी वैल्यू 4/3 है। अब ये वाला और ये वाला एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या होता है, 2 प्लस 4/3, यानी कि 3 6 प्लस 4, यानी कि 10/3। यानी कि इन दोनों रजिस्टर्स को हम यहाँ पे एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 10/3 है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि 1/2 प्लस 3/10, क्योंकि वैल्यू हमेशा उल्टी हो जाती है, ये 1/R की वैल्यू है।
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10, 5 + 3 यानी कि 10/8। ये टोटल वैल्यू होगी इन दोनों की, वो होगी 10/8। तो इन दोनों को भी हम एक 10/8 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो इस रजिस्टर की वैल्यू हो गई 10/8। अब यहाँ पे 10/8 को हम लिख लेते हैं 5/4। यहाँ से 2 से कट गया। अब इसकी वैल्यू है 5/4, इसकी है 2, इसकी है 2 और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2 + 2 = 5/4। तो यहाँ पे आ गया 4 + 5/4। तो एलसीएम हो गया 4। यहाँ पे 16 + 5 21/4। यानी कि यहाँ पे इन तीनों को हम एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 21/4 है। तो यहाँ पे आ गया 21/4 ओम का एक रजिस्टर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R = इसकी वैल्यू थी 2 ओम, 1/2 प्लस ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/21। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे आया 21 + 2 × 4 यानी कि 8, यानी कि 29/42। तो R = हुआ 42/29। मतलब इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है वो निकली 42/29। अब इन दोनों को हम एक 42/29 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इस रजिस्टर की वैल्यू है 42/29। अब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 + 2 + 42/29 सीरीज में सब कुछ सीधा रहता है। तो यानी कि 4 + 42/29। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 29, 30 × 120 तो 116 प्लस यहाँ पे आ गया 42 यानी कि 158/29। यानी कि इन तीनों रजिस्टर्स को हम एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 158/29 होगी। तो यहाँ पे आ गया 158/29 ओम का एक रजिस्टर। मतलब इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस था, जो टोटल रेजिस्टेंस था वो था 158/29। तो इस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर के सर्किट की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो बस उम्मीद आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।